लोग बोलते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है। मैं बोला हुजूर को इल्म गैब नहीं है तो ये तो बोल दिया, जरा इतना बोल जन्नत है हो ऐसा, जन्नत के दरवाजे है? बोले एक क्या मौलाना, 8 दरवाजे 8। मैं पूछा मियाँ जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई का कुछ अंदाजा है? बोले हाँ हाँ अंदाजा है। मैं पूछा मियाँ तू अब भी बोला हुजूर को इल्म गैब नहीं है, बोला फिर तेरे को जन्नत के बारे में इतना कैसे मालूम, देख के आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पुजारी, यहूदियों, ईसाइयों और संघियों के रास्ते पे चलने वाला, मखलूक की पूजा करने वाला अहमद नक्शबंदी पादरी एक नया फितना छोड़ दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में, और कहने लगा कि जो अहले हदीस या कुरान हदीस वाले हैं या जो वहाबी है वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को नहीं मानते। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरवाजों के बारे में, उनकी चौड़ाई के बारे में कैसा बताया? अरे पागल अहमद नक्शबंदी, पहले अच्छे से समझो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो इल्म अता फरमाया वो पूरा इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो इल्म पहुंचाया अल्लाह के हुक्म से। जो इल्म अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, जो इल्म अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता नहीं किया, वो इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं है। ये तरीका है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मसले को समझने का। जो इल्म तौहीद के बारे में, अल्लाह के बारे में, अंबिया के बारे में, अल्लाह की किताबों के बारे में, फरिश्तों के बारे में, आखिरत के बारे में, जन्नत जहन्नुम के बारे में, दूसरे तमाम मसाइल के बारे में, जमीन और आसमान के दूसरे अहम मामलात के बारे में जितना अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया, हम तक पहुंच गया अल्लाह के कलाम कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही अहदीस के जरिए। और सहाबा इकराम अहले बैत रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन ने ताबईन को, ताबईन ने तबे ताबईन को, और वो होते होते हम तक आ गया। अरे कुरान पढ़ते अहमद नक्शबंदी मनहूस तो तुम्हारे को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था तुम्हारे दिमाग का। कुरान मजीद की सूरह एराफ की आयत 188 में अल्लाह फरमाते हैं, कह दीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास अल्लाह के खजाने और पूरा इल्म गैब नहीं है, अगर रहता तो मैं अपने लिए भलाइयां जमा कर लेता। क्या पता चला अल्लाह ताला जो इल्म दिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दिया पूरी अमानतदारी के साथ। जितना इल्म अल्लाह ने नहीं दिया, मिसाल के तौर पर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला पर इल्जाम लग गया था मुनाफिकीन की तरफ से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 महीने तक वही नहीं आई, आपने कोई फैसला नहीं लिया। जब वही आई अल्लाह की तरफ से, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए, आपने सूरह नूर की तिलावत की, 24वां सूरा, जिसमें अम्मा आयशा की बरात का जिक्र है, अम्मा आयशा की पाकी का जिक्र है, जिसको यहूदी के औलादे रावदी और खारजी नहीं मानते, हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की अफवाह उड़ गई, अल्लाह के नबी ने बैत रिजवान झाड़ के नीचे बैत ली और ऐलान फरमाया कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का, मौत का बदला लिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था जबकि हजरत उस्मान शहीद नहीं हुए, अफवाह उड़ाई गई है। ऐसे ही बाज मौकों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करने पर खामोश रहे। जब वही नाजिल हुई, आपने पूछा वो शख्स कहां है, मैं जवाब देना चाहता हूं उसका, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वही आने के बाद। कयामत कब आएगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, डेट, टाइम, वक्त नहीं बताया। निशानियां बड़ी बड़ी बता दी, छोटी निशानियां कयामत की बता दी, वक्त नहीं बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बयान किया। ऐसे ही कई चीजें हैं जो अल्लाह ने नहीं बयान की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई, जो बयान की अल्लाह ने, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया। इसलिए जाहिल कुरान से हदीस पढ़ो, सहाबा के तरीके पर आओ, वरना दुनिया भी बर्बाद, लिंगम, मूर्ति और दरगाह पूजा में आखिरत भी बर्बाद। आओ एक अल्लाह की इबादत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ सहाबा की तरह कामयाब हो।